नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो जो यूनिट नंबर 7 है नेट में कहानी की, उसको हम कर रहे हैं बेटा कंटिन्यू। ये चौथी कहानी है। कहानी का नाम है राही। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी का नाम है राही और कहानीकार है बेटा, जो कहानीकार है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसने एक प्रसिद्ध कविता भी लिखी थी, झांसी की रानी झंडे की इज्जत। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कहानी है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि जो कांग्रेसी हैं, जो अपने आपको देशभक्त कह रहे हैं और देशभक्ति के उसमें जेल जाते हैं, बोले देशभक्ति के लिए नहीं, ये सत्ता भक्ति के लिए, राजभक्ति के लिए देश डाल रहे हैं। तो इसमें एक पात्र तो अनीता है, जो देश की भक्ति के लिए अपने आप को मानकर जेल जाती, बार बार जेल जाती कि मेरी तीसरी यात्रा है, चौथी यात्रा है। दूसरी ओर क्या है कि उसकी जेल में एक मुलाकात से होती है, एक मुलाकात होती है कैदी से, और कैदी है राही। वो क्या है कि वो चोरी के जुल्म में, वो गेहूं चुरा रही थी अपने बेटे का पेट भरने के जुर्म में, उस जुर्म में उसको जेल हुई है। तो उनके बीच जो संवाद हुआ कि आपको जेल कैसे हुई, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने अपने बच्चे की दलील क्यों नहीं पेश की, बोला किसी ने किसी की नहीं सुनी। इसी तरह से मेरा जो पति है वो भी चोरी के जुर्म में जेल गया हुआ। फिर वो कहते कि आप मजदूरी क्यों नहीं करते, बोले हमारी जाति को मजदूरी करने का अधिकार नहीं है, हम मांगरोरी हैं, मांग कर रोटी खाते हैं, अगर नहीं मिलती तो फिर हम चोरी करते हैं। तो उस समय समाज की क्या दशा थी, क्या दिशा जो दशा थी, कंडीशन थी, उस पर चर्चा की है बेटा इस कहानी में। देखिएगा, दिल दहलाने वाली कहानी है, गरीबी के ऊपर लिखी गई कहानी है। राही भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी। राही इसमें पात्र है, वो विवश होकर चोरी करती है, होकर व्यवस्था के की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारी और सत्ता लोलुपता और ढोंग का चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति, यहाँ से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि अगर सही में हम देशभक्ति करना चाहते हैं तो गरीबों का, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, इनका साथ देंगे, इनके जो भी इनको जरूरत है, जिस चीज की जरूरत में मदद करेंगे, वही सच्ची देशभक्ति है। देशभक्ति समझने वाले सौपन से बनी कहानी। जेल का पूरा परिवेश है। मुख्य पात्र राही है, जो मांग रोरी जाति के गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वाले हैं, फिर अनीता है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है, जो कौन है, अनीता है। और मुख्य पात्र इसकी अनीता और राही है। तो देखिए बेटे, इस कहानी में संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। संवाद के जरिए इस कहानी को प्रस्तुत किया गया, संवाद शैली में लिखी गई है, आत्मकथा बताने की कोशिश की गई है राही के द्वारा। तो ये संवादात्मक और आत्मकथात्मक रूप में लिखी गई कहानी है। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है, स्त्री वेदना की झलक है, राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग है। राष्ट्रभक्ति क्या है, सही मायने में ये अनीता सोच रही है, और जो सत्ता भक्ति है उस पर व्यंग किया गया, उस पर कटाक्ष किया गया बेटे इस कहानी में। तो देखिए प्यारे बच्चों, देश की दरिद्रता एवं रोजगारी की समस्या का चित्रण है। देश गरीबी से जूझ रहा है। दरिद्रता का मतलब गरीबी होती है, और बेरोजगारी आप समझते ही हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो देखो बेटे, गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है, गरीबी की समस्या का चित्रण है, मानव धर्म की प्रतिष्ठा का वर्णन है। राई 5 से 6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। राई को 1 साल की सजा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है। कुल मिलाकर इस कहानी में यही है कि भी फिर इन दोनों के बीच संवाद होता है। और प्यारे बच्चों, उस संवाद को एक बार देखिएगा। तो तूने चोरी क्यों की, वो अनीता उस राई स्त्री से, उस गरीब स्त्री से पूछती है, तो तूने चोरी क्यों की। मजदूरी करती तब तो दिन भर 3-4 आने पैसे मिल जाते, दिन भर मजदूरी करके 3-4 आने कमा लेती और अपना गुजर बसर कर लेती, तूने चोरी क्यों की, चोरी करना अपराध है। तो देखिए बेटे, आगे क्या जवाब मिलता है। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग रोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं, हमें कोई मजदूरी नहीं देता, क्योंकि समाज में अलग निम्न वर्ग बटा हुआ था, ये मजदूरी करेगा, ये मजदूरी करने भी लायक नहीं है। जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने समाज के नियम, सिद्धांत, कानून बना रखे थे बेटा, उस पर देखिए कितना भयंकर व्यंग किया गया, और होना भी चाहिए। और भीख न मिले तो, अगर तुम मांग के खाते हो, भीख न मिले तो फिर राही क्या कहती है, तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला।
सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चे की भूख की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया और अनीता और उसके मध्य संवाद चल रहा है, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। उसने कहा फिर तूने आवाज क्यों नहीं उठाई कि भी मैं अपने बच्चे की उसके लिए चोरी की थी। तो फिर वो कहती है कि हम सरकार, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। मेरे छोटे बच्चे हैं, कचहरी में भी मैंने दलील की थी, इनका कोई पालन पोषण करने वाला, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था, वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान है, एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम हम सबको खाने पीने का समान अवसर मिले, समान अधिकार मिले, फिर यह क्या बात। देखिए अब राही का जो हृदय है वो बेटे अंदर से दयालुता का प्रतीक बेटे हिल गई बेचारी। राही की बात सुनकर अनीता, कम से कम हम सबको खाने पीने का समान अधिकार तो हो, फिर यह क्या बात कि कुछ लोग बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए भी चोरी करते हैं। कुछ लोग बड़े आराम से रहते हैं, कुछ पेट भर अन्न नहीं मिलता उसके लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचार की अदूरदर्शिता के कारण या सरकार की वकील की चातुर्यपूर्ण जीरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं और ना मात्र अपराध के कारण उनके ऊपर ऐसा अत्याचार होता है। उन बच्चों के बारे में भी कोई नहीं सुनता, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन की कष्ट उठा रही है, ये राही सच में जेल इसको हुई है। और दूसरी ओर हम हैं देशभक्ति का चोला पहने हुए हैं, हम लोग जो अपनी देशभक्ति त्याग और ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं और आमतौर पर दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं है। हम जेल में भी ए और बी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। जैसे आजकल के मंत्री जो जेल में जाते हैं, पूरी सुविधाएं चाहिए उनको, घर का खाना चाहिए, अखबार चाहिए, पूरा वाईफाई माहौल चाहिए। जेल जा रहे हो या महल जा रहे हो, देखना आजकल जैसे मंत्रियों को जेल होती है, जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है कि लीडर थे, हम जेल में गए थे इसलिए हमारे लिए जेल गया, हमारे लिए जेल गया। हमें नेतृत्व की माथे पर एक वो चिपका दिया जाता है, नेता है, इसलिए चौथी बार जेल गया है, पांचवी बार जेल गया है। तो बेटा ये अनुभव करते हैं, तात्पर्य है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी सीढ़ी हम देशभक्ति की, ऐसी मान्यता जो जितनी ज्यादा बार जेल गया उतना ही बड़ा देशभक्त है। उस समय था भी ये, ठीक है। तो कांग्रेस को राज्य की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं मेंबर क्या क्या हो जाते हैं। कांग्रेस को जब सत्ता मिलती है तो देशभक्ति की जगह मिनिस्टर बनते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उठाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आती, कांग्रेस भक्त बन गई। जो कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आती, कांग्रेस भक्त बन गए और उसके बाद फिर वो देशभक्त नहीं, वो सत्ता भक्त हैं। तो बेटे दिखाई पड़ने वास्तव में देशभक्ति नहीं, वो सत्ता भक्ति है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट के निवारण में है, ये कोई दूसरे नहीं, हमारी भी भारत माता की संतान है। हजारों भूखे नंगे भाई बहनों को यदि कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण अगर हम कर सके, तो इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं होगी। ये मानना है लेखिका महोदया का। किसानों की दुर्दशा को हम सभी थोड़े बहुत परिचित है, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार है, अशिक्षा है, अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है। वो संभालती माता पुत्री का, सास बहू का चोरी की शिक्षा देती है, चोरी कीजिए, चोरी कीजिए। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर। कितनी बढ़िया बात की, सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है, कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं है, सत्य सत्य की समझ नहीं है, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। यूं कह रहा देशभक्ति छोड़िए, वो देशभक्ति नहीं, आप सत्ता भक्ति कर रहे हैं। सही मायने में अगर देशभक्ति करनी है तो इस मानवीयता को बढ़कर बेटे मानव सेवा कीजिए, यही सच्चे मायने में देशभक्ति है। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैं एक अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद।